हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम एक नए तरीके से पढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, जिसमें इस तरीके से बुक की पीडीएफ जो है उसके माध्यम से पढ़ाएंगे। पूरी की पूरी बुक जो है उसकी पीडीएफ बना ली गई है। उस पीडीएफ के द्वारा एक एक चीज़ को, एक एक लेसन को लाइन बाय लाइन पढ़ाने का प्रयास रहेगा। तो +2 क्लास के एनसीईआरटी की ये पहली बुक से हम थोड़ा सा शुरू करके देख लेते हैं क्या कुछ रहता है, कैसा रहता है। उसके बाद जो भी इसमें ज़रूरत होगी वो बदलाव करेंगे और बदलाव करने के बाद हम क्लासेस शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट लेसन, जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। पहले इन वर्ड्स को ही समझ लेते हैं। जनसंख्या यानी कि किसी भी देश के अंदर रहने वाले लोगों की संख्या, जनसंख्या। उसका वितरण मतलब कहाँ पर, कौन से क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, कितने लोग निवास करते हैं, उसे वितरण की संज्ञा दी जाती है। वे कहाँ कितने लोग निवास करते हैं। घनत्व, घनत्व का अभिप्राय है कि कितने क्षेत्रफल में कितने लोग रहते हैं, या क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुपात को घनत्व कहते हैं। इसे सामान्यतः प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में रहने वाले लोगों के द्वारा मापा जाता है। वृद्धि, वृद्धि का अभिप्राय है किसी भी प्रकार से होने वाला परिवर्तन। जनसंख्या में जो किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, जनसंख्या बढ़े या घटे, दोनों को ही वृद्धि में शामिल किया जाता है। सकारात्मक वृद्धि से अभिप्राय है जब जनसंख्या बढ़ती है, सकारात्मक जनसंख्या वृद्धि से अभिप्राय है जब जनसंख्या बढ़ जाए, और ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि से अभिप्राय है जब जनसंख्या घट जाए। संगठन, संगठन का अभिप्राय है कि लोग किस किस प्रकार के समूहों में रहते हैं या किस किस आधार पर हम जनसंख्या को बांट सकते हैं। जैसे कि ग्रामीण नगरीय जनसंख्या संगठन, इसमें गांव में कितने लोग रहते हैं, शहर में कितने लोग रहते हैं, क्या विशेषताएं हैं। उसी प्रकार धार्मिक संगठन, कौन से धर्म में कितने लोग हैं, कौन से धर्म में कितने लोग, आदि आदि। उसी प्रकार भाषाई संगठन, भाषा के आधार पर कितने भाषा को बोलने वाले कितने लोग हैं, किस भाषा को बोलने वाले कितने लोग हैं, आदि। तो आइए अब शुरू करते हैं। लोग किसी भी देश के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते हैं। ये सबसे पहली लाइन है, इम्पोर्टेंट है। लोग किसी भी देश के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। अभिप्राय ये है कि कोई भी देश, चाहे वो कितना भी महान है या कुछ भी है, वहाँ रहने वाले लोग जो हैं वही निर्धारित करेंगे कि वो देश कितना आगे जाएगा, कितना पीछे रहेगा। ठीक है। इस प्रकार जो लोग होते हैं किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी 2011 के हिसाब से। वर्तमान में इसकी जनसंख्या लगभग 142 करोड़ हो चुकी है। 2011 में चीन के बाद दूसरा स्थान था। अभी विश्व में जनसंख्या के मामले में भारत पहले स्थान पर है। भारत की जनसंख्या उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर के कुल जनसंख्या से भी अधिक है। मतलब ये है कि 3 महाद्वीपों की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है भारत की जनसंख्या। ठीक है। प्राय यह तर्क दिया जाता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या निश्चित तौर पर इसके सीमित संसाधनों पर दबाव डालती है और देश में अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है, ऐसा तर्क दिया जाता है। इस अध्याय में हम भारत की जनसंख्या के वितरण, प्रतिरूप, घनत्व, वृद्धि, संगठन के बारे में विवेचना करेंगे, यानी विस्तार पूर्वक जानेंगे। भारत के विचार से आपको क्या अनुभूति होती है? क्या यह केवल एक क्षेत्र है? क्या यह लोगों के सम्मिश्रण को प्रकट करता है? क्या यह शासन की निश्चित संस्थाओं को नियंत्रण में रह रहे लोगों को बसा हुआ एक क्षेत्र है? आप क्या सोचते हैं? अवश्य बताइएगा। जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत। हमारे देश में जनसंख्या के आंकड़ों को प्रति 10 वर्षों बाद होने वाली जनसंख्या जनगणना द्वारा एकत्रित किया जाता है। भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी, परंतु भारत की पहली संपूर्ण जनगणना 1881 से प्रारंभ हुई थी। उसके बाद रेगुलर शुरू हो गई। 1872 में होने वाली जनसंख्या को बहुत ज़्यादा वैलिड नहीं माना जाता, परंतु 1881 के बाद हुई सभी जनगणना को वैलिड और पूर्ण माना जाता है। आज के लिए इतना ही। आज से हमने केवल एक डेमो क्लास के तौर पर ये क्लास लगाई है।
ताकि आने वाले भविष्य में इसमें किस प्रकार के बदलाव करने, क्या कुछ करना है, उस बारे में आपके सुझाव आदि देखे जा सके। और इसी प्रकार से हम लाइन टू लाइन PDF करवाएंगे सभी NCERT की 6th क्लास NCERT से लेकर के +2 क्लास NCERT ज्योग्राफी की सभी जो NCERT है वो पूरी की पूरी NCERT लाइन टू लाइन बहुत डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। तो यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर अवश्य करें। अब तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।